लड़के को एक दिन के भीतर 70 लाख का कर्ज चुकाना है, वरना कर्जदार उसे टुकड़े टुकड़े कर बेच देंगे। ठीक उसी वक्त उसने देखा कि उसके पीछे एक छोटी सी इलेक्ट्रिक आरी वाला शैतान है जो उस पर आरी घुमाकर डराने की कोशिश कर रहा है। लड़का डर के मारे सीधे जमीन पर बैठ गया। जब उसे अपने पिता द्वारा छोड़े गए भारी कर्ज की याद आई तो उसने खुद को शैतान द्वारा खा जाने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन जल्द ही उसकी नजर पड़ी कि सामने वाला भी घायल है। मौत का सामना करते हुए भी लड़का किस्मत के आगे झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने दृढ़ता से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वह अपने खून से बचाना चाहता है, क्योंकि इंसानों का खून शैतानों के जख्म ठीक कर सकता है। शैतान पोचिता मुश्किल से आगे बढ़कर खून पीता है, लड़के का कर्ज चुकाने में मदद करने का वादा करता है। इसी तरह दोनों ने समझौता किया और माफिया के लिए पागलों की तरह काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मुख्य किरदार डेंजी बड़ा हो गया, कुत्ते की जोड़ी बन गई। कर्ज चुकाने के लिए वे हर दिन लकड़ियां काटते हैं। इतना ही नहीं, उसे अपनी किडनी, आंख और यहाँ तक कि अंडे भी बेचने पड़े, लेकिन कर्ज भी नहीं चुका पाए। पोचिता ने तुरंत उसे याद दिलाया, वे निम्न स्तर के शैतानों को पकड़कर इनाम के बदले बेच सकते हैं। जल्दी ही उनकी नजर बहु आंखों वाले टमाटर शैतान पर पड़ी, जो खतरनाक नहीं लगता था और आसानी से काबू में आ गया। डेंजी और पोचिता ने उसे खत्म कर दिया। माफिया का सरगना बोला कि उसकी लाश को काले बाजार में बेचने से 40,000 की रकम मिलेगी, लेकिन कर्ज का ब्याज और फीस काटने के बाद डेंजी के हाथ में सिर्फ करीब 1,800 ही बचे। यही पैसे दोनों का एक महीने का खर्चा है, जिससे वे हर दिन सिर्फ सूखी ब्रेड खाकर पेट भरते हैं और उस पर थोड़ा जैम लगाना भी उनके लिए एक बड़ी लग्जरी है। इस तरह की अंतहीन जिंदगी ने डेंजी को निराश कर दिया था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत में कभी किसी लड़की के साथ रहना नहीं लिखा और शायद पोचिता ही उसकी अकेली साथी बनकर जिंदगी भर रहेगी। इस दिन माफिया सरगना उसे एक पुराने सुनसान गोदाम में ले गया। डेंजी को लगा कि कोई और शैतान मारना है, लेकिन अंदर आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। जब वह उलझन में था, अचानक उसके पीछे से बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। लंबी छुरी सीधे उसे चीरती हुई निकल गई। माफिया सरगना ने एक शैतान से समझौता कर लिया था। वह शैतान की ताकत से दौलत कमाना चाहता था और इसके बदले उसे शैतान शिकारी डेंजी को मारना था। घायल डेंजी जमीन पर गिर पड़ा और बदमाशों ने उस पर छुरी से वार करते रहे। डेंजी ने अपनी जान गंवा दी। टुकड़ों में बंटी हुई लाश को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। डेंजी के मुंह के कोने से बचा खुचा खून बहता हुआ धीरे धीरे पोचिता के मुंह में चला गया। इससे पोचिता को होश आ गया। उसे डेंजी की पहले कही हुई बात याद आई, अगर मैं कभी लड़ाई में मारा जाऊं तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरा शरीर ले लो और अपनी जिंदगी जीते रहो। इससे तुम्हें भूख से मरने की चिंता नहीं रहेगी और न ही दूसरे शैतान शिकारी तुम्हें मार पाएंगे। यादों के साथ डेंजी का टूटा शरीर धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगा। यह पोचिता था जिसने अपना दिल उसे दिया था। होश में आने के बाद डेंजी ने देखा कि उसकी छाती पर एक रस्सी जैसी डोरी जुड़ गई है। वह जानता था कि यह पोचिता की छोटी पूंछ है। पोचिता की दी ताकत के साथ डेंजी अब